सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। सत्संग जी नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपके अभी भी जो बोले तो सत्संग जी पाप खत्म हो जाते हैं, काल सर्प दोष खत्म हो जाता है, पितृ दोष पुरानी से भी पुरानी गरीबी दूरी हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा ना कर सके तो आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें, लेकिन याद रहे संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक सुनिएगा। इसे बीच बीच कर रोक कर न देखिएगा। जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सच्चाई क्या है सत्संग जी? क्या ये सब सत्य है? सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को हर किसी को सुनना चाहिए। ऐसा आपने सत्संग जी लोगों के मुख से सुना भी होगा। कहते हैं सावन जाते जाते भगवान शिव जो बाप झोली खुशियों से भर देते हैं आपके, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए नाग पंचमी की कथा सुनते हैं। सत्संग जी प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों शादीशुदा। सातों पुत्रों की बहुओं में से छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सब देवरानियों से कहा, आज घर की लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डाली और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक निकला सांप। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने बोली, मत मारो, इस बेचारे तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा, पर तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेकर चली गई और घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। जो वादा किया था वो भूल गई। अगले ही दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तो वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा कि सर्प तो वहीं पर बैठा। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर देना, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया गया वादा भूल गई थी। सत्संग जी तब सर्प बोलता है, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुमसे डस लेता हूँ, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा था, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांगो। छोटी बहू, भैया मेरा कोई कुछ नहीं, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। कुछ दिन बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपनेपन में जो पिहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई जो पिहर नहीं, तू कहाँ जाएगी? यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण किए उसके घर आया और बोली, बहन को भेज दो। तब सभी ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं। वो बोला, मैं दूर से रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस दिन विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, वह बहन
मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर नागलोक ले चलेंगे। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। बहू सर्प के कहे अनुसार किया गया वादा पूरा किया और जैसे ही वह नागलोक पहुंचा, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित थी। ऐसा आश्चर्य को देखने के लिए छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोली, माता, यह मेरी बहन, इसने मेरी जान बचाई थी और यह सब कुछ हमारे साथ रहने आई। साथ संग जी, सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगाकर अब वो भी खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के बहु छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वो रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनते ही सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वो माँ से बोली, माँ, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ, अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी और ठंडी जो घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे सांप दौड़ते दौड़ते आ गए। दूध पीते कईयों ने फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चों मान गए। साथ संग जी, तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने उस छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात हाथ देकर उसे विदा कर दिया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तुझे, इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी खरीद देते हैं। यह सुनकर सर्प ने सोने के झाड़ू भी लाकर दे देता है और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती मणियों का एक अद्भुत हार। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। साथ संग जी, जब यह प्रशंसा नगर की रानियों ने सुना तो उस हार को पहनने की इच्छा उन्हें भी सताने लगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वहां हार लाने भेजे। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिक को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बातें बताई। सर्प बोला, बहन, तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वो हार लौटाएगा। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सर्प में बदल गए और रानी ने डर कर वो हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू से उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया? छोटी बहू बोली, राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो जाता है। बोलता है, नाग बोला, यह मेरी बहन और यह हार मैंने इसे दिया। यह देखकर सभी लोग नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन जो पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सत्संग जी, तभी से सभी स्त्री सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का दूध, कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों के राजा साक्षात अपने वरदान देते हैं। काले सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं, पितृदोष दूर हो जाते हैं। पश्चिम पर नाग देवता के दर्शन करने से सब सुख मंगलकारी माना जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई होगी, तो लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि हर कोई समझ सके। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, भारतीय संस्कृति में अक्सर आपने भी देखा होगा, भगवान शिव अपने गर्दन में
जो सांपों की माला पहने हुए हैं। भगवान विष्णु, जो कि आपने देखा होगा, उन्हीं पर विराजमान है। पर क्या सच्चाई है? क्या सच में सांप की जो केंचुल है वो हमें धनवान बना सकती है? भारतीय संस्कृति में सांपों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से सावन के महीने में जब बारिश की फुहारें मिट्टी से सोंधी खुशबू लेकर आती है, उस समय नाग देवता की पूजा विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अगर सावन में किसी को सांप का केंचुल मिल जाए तो वह व्यक्ति जल्द ही धनवान बन सकता है। लेकिन इस मान्यता के पीछे सच्चाई क्या है? क्या यह अंधविश्वास है या सच्चाई? इसके पीछे का गहरी आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे, वो भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा आज आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। एक ऐसी सच्ची घटना की ओर ले जाएंगे जो एक गरीब लड़के ने शुरू की थी और एक करोड़पति संत पर खत्म होती है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आखिर क्या सच्चाई है। आइए बिना कीमती समय आपका नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव जो बक्सापुर में रतन नाम का एक लड़का रहता था। बेहद गरीब घर में माँ बाप नहीं, एक चाची थी जो बचपन से उसे ताना देती आई थी, तेरे साथ काल की छाया है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। रतन का जीवन संघर्षों से भरा था। खेतों में मजदूरी, लोगों के घरों में जूठे बर्तन उठाना और रात में भूखे पेट सोना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन जो रतन ने वह था आस्था। रतन का मन हमेशा परमात्मा से लगा रहता। गांव के शिव मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरी हालात चाहे जी जैसी भी, पर जैसा मेरा मन तुझसे जुड़ा रहे। सावन का महीना आया। गांव में नाग पंचमी की तैयारियां हो रही थी। सब लोग दूध नाग देवता को पूजा कर रहे थे। उसी दिन रतन खेतों के किनारे काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, एक चमचमाती हुआ सांप का केंचुल। गांव वाले की मान्यता थी, अगर सावन में किसी को सांप का केंचुल मिल जाए तो उसे पूजा स्थान पर रख दे तो जल्द ही लक्ष्मी की कृपा उन पर होती है। रतन तो सोच में पड़ गया, क्या ये सब सच है? क्या ये कोई अंधविश्वास है? उसी समय उसके पास एक बुजुर्ग साधु जो आए, जो अक्सर मंदिर के बाहर बैठे थे। रतन ने वह केंचुल उन्हें दिखाया और पूछा, बाबा क्या इसे रखना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा केंचुल वो नहीं जो सांप गिरा जाए। सच्चा केंचुल वो है जो इंसान अपने अहंकार को, लालच को मोह से उतार दे। यह सुनकर रतन चौंका। तो क्या सांप का केंचुल सिर्फ प्रतीक था? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, सांप हर साल अपना पुराना शरीर त्यागता ही है, लेकिन इंसान सालों तक अपने झूठे अभिमान को छोड़ते नहीं। रतन ने वह केंचुल मंदिर में चढ़ा दिया और बाबा की बातों को मन में बिठा लिया। उस दिन के बाद रतन ने कुछ छोड़ने का संकल्प लिया। पहला था जो कि गुस्सा बदलने की भाव छोड़ा, भाग्य को कोसना सोचा छोड़ा और दूसरों पर उम्मीद रखना भी छोड़ा। अब रतन सुबह मंदिर जाकर सेवा करता, दिन में खेतों में मेहनत और रात को बाबा के बताए अनुसार निरंकारी सत्संग सुनता और प्रार्थना करता। कहता, बाबा कहते हैं जब तू अपने अंदर का पुराना खोल गिरा देगा तो नया रतन जन्म लेगा।
एक ऐसा रतन जो सच्चे अर्थों में धनवान होगा। 6 महीने बाद सच में गांव में एक निरंकारी शख्स आए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम एक ऐसे सेवा आश्रम खोलना चाहते हैं जिनमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए और हमें ऐसा सेवक जो चाहिए जो दिल से सेवा करे। सबने रतन का नाम लिया। रतन सेवा आश्रम चला गया। वहाँ उसने 3 साल तक तन मन धन से सेवा की। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ। एक दिन वहीं संत आए थे और बोले, रतन तूने सच्चे अर्थों में केचुल उतार लिया। अब जो होगा तेरे लिए रखा जाए, वह धन भी है और सामान भी। रतन ने संत ने रतन को एक एनजीओ का प्रमुख बना दिया। आज वही रतन जो एक वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, उसके लिए तरसता था, अब वह 300 बच्चों को जिंदगी जो बदल रहा है। तो क्या सांप का केचुल मिलने से रतन धनवान बन गया? तो नहीं। रतन ने केचुल से प्रेरणा ली और अपने अंदर का ज्ञान, नकारात्मकता और आत्मदया का केचुल उतारा। यही असली चमत्कार था। धन सिर्फ तिजोरी का नहीं, दिल का भी होता है। जो दूसरों को समर्पित होकर जीता है, वही सच्चा अमीर होता है। सतगुरु बाबा कहते हैं, उनके कहने का अर्थ, सतगुरु बाबा हर समय यही कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है और सबसे बड़ा मित्र उसका निराकार पर विश्वास। सांप के केचुल को देखकर अगर हम अपने जीवन को, गलती को सुधार ले तो, उतार ले तो वो फिर सावन ही नहीं, हर दिन हमारे लिए चमत्कार बन जाएगा। कहानी से इस प्रकार सीख मिलती है कि सांप का केचुल रखना शुभ है शुभ, यह बाहरी बात, लेकिन अक्सर भारतवर्ष में जब भी श्रावण मास आता है तो हर घर में सावन की तैयारियां जोरों पर होती है। सत्संग जी कहते हैं, भोलेनाथ के जयकारे भी गूंजते हैं। हर ओर मंदिर में रुद्राभिषेक की धारा बहती है और श्रद्धालु व्रत, पूजा पाठ तथा उपवास करते हैं ताकि उनके जीवन में धन, सुख और शांति बनी रहे।